नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे जो पिछले दोनों वीडियो को बहुत सराहा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज आपका एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कवक जनित रोग। कौन सा हो जाएगा आपका छोटा सा टॉपिक जिसका नाम होगा कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, और बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। इसको आज हम पढ़ेंगे। और तो सबसे पहले कवक के बारे में कुछ 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कवक क्या है, तो कवक के बारे में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो कवक जो तुम्हारा होगा, पोषण के आधार पर अगर कहें, पोषण के आधार पर जो कवक होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका सहजीवी। जीवी मतलब जीवन, जीवन के लिए साथ साथ जीवन, मतलब एक को फ़ायदा दूसरे को फ़ायदा, तो ऐसा जीवन क्या कहलाता है, सहजीवी हो जाएगा। दूसरा आपका अगर हम बात करें, ठीक है, सहजीवी, ठीक है। एक दूसरा हो जाएगा आपका परजीवी मतलब इसमें क्या होगा, एक को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान, इसे कहा जाता है परजीवी। और अगर एक दूसरा होगा मृतोपजीवी मतलब ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, उनको कहा जाता है मृतोपजीवी, ठीक है। और सहजीवी जो सहजीवन करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सहजीवी का अगर उदाहरण लिखना चाहें तो इधर दिखाई नहीं देगा। सहजीवी का हो जाएगा आपका लाइकेन कैसा होता है, सहजीवन होता है। इन किसके बीच अगर हम बात करें, कवक और शैवाल के बीच इसमें सहजीवन होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, लाइकेन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, लाइकेन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। और अभी तो हम आपको केवल ट्रिक सिखा रहे हैं। इसके लिए जो तीनों पीछे वीडियो और इस वीडियो का जो भी होगा डिटेल वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। अगर हम बात करें कवक का अध्ययन, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कौन सा, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि कवक का जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो बस ध्यान रखना, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। इसकी काइटिन की। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। और ये भी पूछा जाता है जो कवक में संचित भोजन होता है, ठीक है, तो वो किसके रूप में होता है, तो संचित भोजन की अगर बात करें तो कवक में जो संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। कवक में संचित भोजन किसके रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में होगा। अगर हम अब अपने ट्रिक की बात करें, ट्रिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि कवक जनित रोगों की ट्रिक क्या है। तो धीरे से आराम से याद कर लेंगे कि किसी का कोई दामाद है और वो एथलीट है, दिखाई देगा, नहीं सॉरी यहाँ नहीं दिखाई देगा, एथलीट, किसी का दामाद कैसा, एथलीट दामाद, और वो खा क्या रहा है, गजक खाए, एथलीट दामाद गजक खाए। 1-2 बार बोलेंगे अपने आप याद आएगा। एक बीमारी जिसका नाम है एथलीट फुट, क्या नाम है इसका, पूरा नाम है एथलीट फुट मतलब पैरों में, ये पैरों में हो जाती है बीमारी, जिसे कहा जाता है एथलीट फुट बीमारी, ठीक है। अब ये जो एथलीट फुट है, ये होती कब है, बरसात के मौसम में क्या होता है, हमारे पैरों में, गांव की भाषा में कहें तो खरवा नामक रोग हो जाता है। नंगे पैर चलने से खुजली होने लगती है और बीच में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, तो इसे कहा जाता है एथलीट फुट, ठीक है। अब ये होती किससे, तो कौन से कवक से होती है, कभी कभार तो यह पूछ दिया जाता है। तो इस कवक का नाम है ट्राइकोफाइटन। क्या नाम है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक से हो जाती, ठीक है। अब देखो इसमें 2 बीमारी है, दामाद से 2 बीमारी हो जाएंगी। एक आपका हो जाएगा दमा और दूसरा हो जाएगा दमा और दूसरा हो जाएगा आपका दाँत। अगर हम बात करें दमा किस नामक कवक से होता है, तो दमा का कवक है एस्परजिलस फ्यूमिगेट, ठीक है। और अगर दाँत की बात करें तो दाँत में क्या होता है, खुजली और दाँत में अंतर है कि दाँत में हमें दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो दाँत के लिए हो जाएगा ट्राइकोफाइटन। क्या हो जाएगा, ट्राइकोफाइटन, ठीक है, जो तुम्हारा किसमें होता है, एथलीट फुट में। अगर हम बात करें गजक से क्या होगा, गंजापन। गजक से आप याद कर लेंगे गंजापन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किस कवक के कारण होता है, तो कवक का नाम है इसका टीनिया कैपिटस। थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो टीनिया कैपिटस ही आ गया आपका। इसके बाद खाई से आप याद कर लेना, ऊपर लिखते हैं हम, खाई से याद करना खुजली,
खुजली, खाई से क्या याद करना आप, खुजली। और जो खुजली होती है ये होती है एस्केरस एस्केविस से। कौन सा कवक है इसमें, एस्केरस, दिखाई इधर दिखाएगा, एस्केरस एस्केवीज, एस्केवीज नामक कवक से होता। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसे कहा जाता है कवक जनित रोग। ठीक है, अब इसी में इसको आप एक दो बार देखेंगे और ज़रूर आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। कृपया हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर बताएं, अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ कमी हो तो उस कमी को भी ज़रूर साझा करें, जिससे हम आगे चलकर आपके अच्छे अच्छे वीडियो को डाल सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें और है, वायरस से जनित। अब हमारा हो जाएगा प्रोटोजोआ से जनित रोग। ये भी छोटा सा छूट गया था, बाद बाकी हमने दोनों कर लिए थे। तो प्रोटोजोआ से जनित रोग की आज केवल ट्रिक बताएंगे और उसके बारे में बाद में बता देंगे। ठीक है, तो आपका प्रोटोजोआ जनित रोग क्या नाम है, प्रोटोजोआ जनित रोग। ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं, तो ट्रिक बताएंगे, बाद बाकी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे बाद में। ठीक है, अब देखो आप ये दिखाई दे रहा प्रोटोजोआ जनित रोग। ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं, तो हम थोड़ा सा ऐसे याद कर लेंगे। एक भाषा होती है जिसे हमारे इधर कहा जाता है कनपुरिया भाषा, तो उस भाषा में याद कर लेंगे कि जैसे ब्रो, सोने का माल, सोने का माल आपका हो जाएगा काल, काल अलग से लिखेंगे, पाँच नहीं पहिए, पहिए। ऐसे कनपुरिया भाषा में से याद कर लेंगे, सोने का माल काल पाँच नहीं पहिए। इस ब्रो का मतलब क्या है, इससे ये इतना आप याद कर लेना कि ये तुम्हारे ब्रो से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, ब्रो से बस इतना, प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा। सोने, सोने का मतलब होगा, वो क्या हो गया, हाँ बिल्कुल, सोने से, सोने की बीमारी, सोने से रोग का नाम हो जाएगा सोने की बीमारी। ठीक है, का से कोई मतलब नहीं है। माल, माल से याद कर लेंगे हम मलेरिया, माल से याद कर लेंगे मलेरिया, मलेरिया। काल से याद कर लेंगे काला जार, काल से याद कर लेंगे काला जार। पाँच, पाँच से मतलब हो जाएगा आपका पेचिस, 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 सॉरी अभी इधर कर रहे, पाल से पेचिस। और पहिए, ये लो, पहिए से याद कर लेंगे पायरिया, पायरिया। ठीक है, तो कनपुरिया भाषा में आप दो चार बार बोलेंगे कि ब्रो सोने का माल काल पाँच नहीं पहिए, आपको लर्न हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें बताते हैं आपको, सोने की बीमारी किस मक्खी से फैलती है, प्रोटोजोआ से कौन सी मक्खी फैलाती है, तो TSE, इसे हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग सीसी मक्खी। कौन सी, सीसी मक्खी। और याद कैसे कर लेंगे, याद कैसे कर लेंगे, सीसी सो मक्खी, सोते रहो तो सोने की बीमारी हो जाएगी। मलेरिया, कौन सा हो जाएगा, मलेरिया। तो आपको पता मच्छर फैलाता है। ठीक है, और कौन सा मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज। और मादा एनाफ्लीज रात में काटता है, तो अगर रात में काटेगा तो सभी मच्छर रात में काटते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा मादा एनाफ्लीज। तो सबको हो जाना चाहिए मलेरिया, नहीं। ये जो मादा एनाफ्लीज जब आपका स्पायरोजाइट, स्पायरोजाइट अवस्था में होगा, अवस्था में मतलब जिसे कहा जाता है गर्भावस्था में होगा, उस समय अगर ये काटेगा, उस समय अगर खून आपका चूसेगा, तब ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा रोग, मलेरिया रोग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कहा जाए काला जार। अब आप ये देखो, जार जो होता है, जार से मछली पकड़ी जाती है, और जार की अगर हम बात करें तो जार से क्या हो जाएगा, बालू होती है वहाँ पर जहाँ मछली पकड़ी जाएगी, नहर में बालू होगी, तो ऐसे करेंगे सैंड फ्लाई। ठीक है, कौन सी फ्लाई, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। या याद कर लेना हिंदी में बालू मक्खी, ये कौन फैलाता है, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। ठीक है, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। इसके बाद आपका हो जाएगा पायरिया, पायरिया आपके कहाँ पे लगता है, मसूड़ों में। ठीक है, मसूड़ और दांतों में लगता है पायरिया, पायरिया। और इसका जो सीखे, जो पायरिया होगा वो फैलता है आपका एंट अमीबा जिंजे
जिंजिबेलिस नामक कवक से। एंट अमीबा जिंजिबेलिस नामक कवक से फैलता है। तो अच्छा एक टू छूट गया यहाँ पर, जिसका नाम है पेचिस। पेचिस फैलता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका।